ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा सफला एकादशी कब है, 7 तारीख या 8 तारीख जाने शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। साल की पहली एकादशी सफला एकादशी है और इसका व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी पौष मास की पहली एकादशी है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। आइए जानते हैं कि कब है सफला एकादशी, व्रत का मुहूर्त कब से कब तक है और इस दिन व्रत रखने के लाभ। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सफला एकादशी कब है, 7 या 8 जनवरी। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 6 जनवरी को रात 12 बजे के बाद 7 जनवरी की तिथि में 12:41 पर होगा। इसका समापन 7 जनवरी की रात को 12 बजे के बाद 8 जनवरी की तिथि में 12:46 पर होगा। यानी कि उदया तिथि के नियमानुसार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी को रखा जाएगा। सफला एकादशी का महत्व। सफला एकादशी के शुभ अवसर पर घर में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व होता है। इस दिन घर के उत्तर या पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से आपकी धन समृद्धि में वृद्धि होती है। सफला एकादशी पर यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो भी विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए और उसमें तुलसी का पत्ता भी जरूर डालना चाहिए। सफला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 7 जनवरी को सुबह 8:33 से दोपहर में 12:27 तक है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से विशेष लाभ होता है। एकादशी व्रत का पारण 8 जनवरी को सुबह 6:39 से लेकर 8:59 पर होगा। सफला एकादशी व्रत कथा 2024। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगर में मघिष्मान नामक एक राजा अपने 4 पुत्रों के साथ रहते थे। उसका बड़ा पुत्र लुम्पेक महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा देवी और देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया था। इसके बाद लुम्पेक जंगल में रहकर मांसाहारी खाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही लुम्पेक के साथ हुआ। एक बार भीषण ठंडी थी। वह ठंड के कारण सो नहीं पाया था। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब उसे होश आया तो अपने पाप कर्मों पर उसे पछतावा हुआ और उसने जंगल में कुछ फल इकट्ठे किए और पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और पूरी रात भगवान विष्णु की आरती और उसमें मग्न में लुप्त हो गया। ऐसे में अनजाने में उसे सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। सफला एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और जैसे कि वे पुनः राज्य में पिता के पास आकर रहने लगा। पिता ने सारी बात सुनकर पुत्र लुम्पेक को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और जंगल में हरि भजन करने के लिए चले गए। लुम्पेक ने वृद्धावस्था तक शास्त्रानुसार राज्य किया और आखिर में वन में जाकर भगवान विष्णु की पूजा की और एकादशी व्रत के फलस्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और हर कार्य में सफलता भी मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों सफला एकादशी व्रत अवश्य करें, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा
आप पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।